एक शख्स यूपी पुलिस के कुछ पुलिसकर्मियों की पिटाई से इतना परेशान था कि उसने खुद जान दे दी, यह परिवार वालों का आरोप है। विधायक खुद कहती हैं कि इन पुलिस वालों की उन्होंने शिकायत की थी पर सुनवाई नहीं हुई। हम 4-5 बार से शिकायत इसकी कर रहे हैं क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा शिकायतें आई हैं और मैंने जब भी कहा है कि ये जितने भी गलत व्यक्ति हैं जो लोगों से, जनता से पैसा वसूलते हैं या कुछ करते हैं, उनको गलत चीजों में फंसा देते हैं, उस चीज पे रोक लगा दीजिए। लेकिन वो चीजें नहीं हुई, उनको हटाया नहीं हुआ। ये बयान यूपी पुलिस की व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। बताते हैं कि जनता कितनी संतुष्ट है, खुद विधायक कितना संतुष्ट हैं, और जब ऐसी तोहमतें हैं तो क्यों ऐसी घटनाओं के होने का इंतजार किया जाता है, क्यों समय रहते इन पुलिस कर्मियों पर एक्शन नहीं होता। अब आपको पूरा घटनाक्रम समझाता हूं। कानपुर देहात में सजेती थाना पड़ता है। उस थाना क्षेत्र में एक गांव है कोटरा। यहाँ के रहने वाले जीतू निषाद गुजरात के एक शहर में नौकरी करते थे और गांव में रहती थी जीतू की पत्नी सुमन, 3 बेटियां और जीतू के पिता। वे कुछ वक्त पहले वापस गांव लौटे थे। 4 जून को जीतू का अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ, जिसके बाद सुमन अपनी बेटियों को लेकर मायके चली गई। जीतू के पिता रमेश कहते हैं 6 जून को मेरा बेटा अपनी पत्नी को वापस लाने ससुराल गया था, लेकिन ससुराल वालों ने सुमन को भेजने से मना कर दिया। सुमन ने भी कह दिया कि वह वापस नहीं जाएंगी। बेटे ने जिद की तो सुमन ने 112 नंबर पर फोन करके शिकायत कर दी। वह आगे बताते हैं, शिकायत पर पुलिस घर आई और जीतू को कोटरा गांव की अस्थायी पुलिस चौकी में ले गई। पत्नी को भी बुलाया गया। उस वक्त दोनों के बीच समझौता हो गया तो पुलिस ने जीतू को छोड़ दिया। रमेश ने आगे कहा 2 दिन बाद यानी 8 जून को जीतू फिर पत्नी को लेने पहुंचा, लेकिन उसके घर वालों ने उसके साथ गाली गलौज किया। सुमन के पिता ने दोबारा पुलिस को फोन कर दिया। चूंकि सुमन के पिता ग्राम प्रधान हैं तो उनके दबाव में पुलिस ने जीतू को प्रताड़ित किया। आज तक के सिमर चावला के इनपुट के मुताबिक जीतू को छोड़ने के बदले पुलिस ने 50,000 रुपए की मांग की। जीतू और उसके पिता ने अनाज बेचकर 20,000 का इंतजाम किया और पुलिस को दे दिए, पर बाकी 30,000 रुपए का इंतजाम वो नहीं कर पाए। आरोप है कि पुलिस ने बाकी के पैसे लेने के लिए जीतू को धमकाया और उसके साथ मारपीट की। 9 जून को जीतू घर लौटे। परिवार वालों का कहना है कि शाम 6 बजे उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। रात में जब उसके पिता उसे खाना खाने के लिए बुलाने गए तो काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला। जब दरवाजा तोड़ा गया तो पता चला कि जीतू ने जान दे दी है। परिवार वाले कह रहे हैं कि पुलिस की पिटाई से परेशान होकर जीतू ने अपनी जान दी है। साउथ कानपुर के डिप्टी कमिश्नर दीपेंद्र नाथ चौधरी ने इस केस को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। परिजनों का आरोप है कि जीत बहादुर और उसकी पत्नी के बीच वैवाहिक संबंधों में कुछ खटास थी, जिसको लेकर के 4 जून को इसकी शिकायत हल्के के सब इंस्पेक्टर गौरी सलिया से की गई थी और इसको वहां पर बूथ पर बुलाया गया था, जहां पर जीत कुमार की पिटाई की गई और उससे पैसों की डिमांड की गई। इसी से आहत होकर के उसने घर में आकर के अपनी जान ले ली। इसमें प्रथम दृष्टया सब इंस्पेक्टर गौरव सौलिया एवं रवि सिंह जो हेड कांस्टेबल है, उनका इसमें दोष पाया गया और उसी के आधार पर इन दोनों को निलंबित किया गया है। प्रकरण में अभियोग दर्ज कर लिया गया है। शव को पंचनामा के पश्चात पोस्टमार्टम में भेजा गया है। वर्तमान में वहां कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है और इसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। घाटमपुर क्षेत्र की विधायक सरोज कुरील मृतक के घर पहुंची, जहां जांच के लिए गांव पहुंचे डिप्टी कमिश्नर दीपेंद्र नाथ चौधरी से उन्होंने कहा, मैंने पहले भी दोषी पुलिस वालों की शिकायत की है। गांव वाले काफी वक्त से इनसे पीड़ित हैं, लेकिन हमारी शिकायत के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहीं ग्रामीण कहते हैं कि स्थानीय पुलिस ने लूट का अड्डा बना लिया है। छोटी मोटी शिकायतों पर भी पुलिस लोगों से पैसा ऐंठती है। जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो पुलिस ने एक पुराना टर्म चिपका दिया, तत्काल कार्रवाई, और दरोगा गौरव सहूलिया, हेड कांस्टेबल रवि को निलंबित कर दिया। और जीतू के पिता की तहरीर पर सुमन, उनके पिता रामकिशोर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पर पुलिस की ज्यादती का यह कोई पहला आरोप नहीं है। जरूरी है ऐसे पुलिस कर्मियों की पहचान, उन पर एक्शन, ताकि ऐसी घटनाओं पर लगाम लग सके। बाकी यह जानकारी आपके लिए जुटाई है हमारे साथी रक्षा ने। मैं हूं हिमांशु। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।